हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारी जो आपके काम की है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप तो डेट पहले बताते हैं किसान निधि की, लेकिन आती तो है नहीं, तो आप फेक न्यूज देते हैं। भैया आप लोगों को दूर से ही नमस्ते, क्योंकि हम आपको मीडिया रिपोर्ट की जानकारी देते हैं। अगर इतनी पक्की जानकारी चाहिए तो आप आज तक देख लीजिए, वो भी वही खबर चलाते हैं जो हम बता रहे हैं। यानी पोर्टल पर जब तक जानकारी नहीं आ जाती तो आपको सिर्फ जो मीडिया रिपोर्ट की जानकारी है वही दी जा सकती है। हमारा सीधे पीएमओ से तो उठना बैठना तो है नहीं। चलिए आज की फटाफट खबरें जानते हैं, अंत तक बने रहिए। सावन का दूसरा सोमवार बाबा विश्वनाथ ने स्वर्ण मुकुट पहना, काशी में 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, ज्यादा देर लाइन में लगने से महिला भड़क गई। सावन का दूसरा सोमवार था, बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए काशी में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ पड़ा था। कांवड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी। मंदिर प्रशासन ने भक्तों पर फूल भी बरसाए। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई, स्वर्ण मुकुट भी पहनाया गया। जरा विजुअल भी आप देखिए किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार से बम बम भोले के लोग जयकारे लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन देखने को मिली है। कांवड़ियों के जत्थे पर बाराबंकी में हालांकि हमला भी देखने को मिला है। वहीं नीतीश रेड्डी मैनचेस्टर टेस्ट से पहले चोटिल हो गए हैं। अंशुल कंबोज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आकाश और अर्शदीप पहले से ही इंजर्ड हुए थे। 3 विभागों की लापरवाही में लटक गया है 74 करोड़ का ओवरब्रिज। लखनऊ में ओवरब्रिज के रास्ते में आई बिल्डिंग, अफसर साधे हुए हैं मौन। राजधानी लखनऊ में 973 मीटर का ओवरब्रिज 8 महीने से हवा में लटका रहा है। वजह है 4 मंजिला बिल्डिंग। जुलाई 2023 में जिस वक्त ब्रिज का पहला पिलर बनना शुरू हुआ, उसी वक्त करीब 500 मीटर की दूरी पर इस बिल्डिंग की नींव भी रखी गई। एक और पुल बनता गया, दूसरी ओर बिल्डिंग भी बनती गई, लेकिन पुल के निर्माण पर ब्रेक लग गया जब उसके बीचों बीच ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। लखनऊ में जोमेटो से पनीर मंगवाया, चिकन काली मिर्च आया। 2 युवकों की तबीयत बिगड़ गई, सावन का व्रत टूट गया, बोले धर्म भ्रष्ट कर दिया। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक युवक ने जोमेटो से पनीर वाली काली मिर्च का ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन दोस्तों रेस्टोरेंट ने चिकन काली मिर्च भेज दिया। डिश खाने के बाद युवक और उसके दोस्त की तबीयत बिगड़ गई। युवक शिकायत लेकर थाने पहुंचा है। लखनऊ में बारिश का येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी हवा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। जरा विजुअल आप देखिएगा। लखनऊ में अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। दिन में बादलों की आवाजाही से बरसात भी होगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 28 तक जाएगा। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। बादलों की गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आने वाले 5 दिनों में संभावित तापमान आप देख सकते हैं। लखनऊ में स्कूटी से हीरे की अंगूठी चुराई, जरा सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। ज्वेलर्स की दुकान से पीछा कर रहे थे महिला पुरुष, 2-3 मिनट में पार कर दिए। विजुअल आप देखिए दोस्तों। लखनऊ के मानक नगर में एक महिला पुरुष ने स्कूटी की डिक्की से हीरे की अंगूठी गायब कर दी। दोनों ज्वेलर्स की दुकान से पीछा करते हुए आए, मौका पाकर 2-3 मिनट के अंदर अंगूठी फरार कर दिए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही। आगरा में रहमान चलाता था यूट्यूब चैनल द सुन्ना, 1,69,000 सब्सक्राइबर हैं। 1500 से अधिक वीडियो था। घर वाले बोले बेटे को फंसाया गया। आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण में पकड़ा गया। आगरा के सराय ख्वाजा का रहने वाला रहमान कुरैशी मामूली नहीं है। वो भले ही जूतों की स्टिकर बनाने का काम कर रहा हो, मगर यूट्यूब चैनल बनाकर एक मुहिम चलाता था। उसके चैनल पर मुस्लिम धर्म से जुड़े कई वीडियोस अपलोड किए गए हैं। इंटरफेल होने के बावजूद वह कुछ वीडियो में अंग्रेजी में इंटरव्यू देता नजर आया है। परिवार वालों को उसकी हरकतों की कोई जानकारी नहीं थी। बस्ती वाले भी यही बोल रहे हैं कि वह ऐसा निकलेगा, किसी को पता नहीं था। यूपी में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। काशी में 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा। गंगा का जल स्तर घटा है। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना, मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में 84 घाट डूब चुके हैं। गंगा का पानी 80 घाट की सड़क पर पहुंच गया है। गंगा के साथ वरुणा नदी भी बाढ़ में आ गई है। अब इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी में 10 जिलों में भारी बारिश, 46 में हल्की बारिश का अलर्ट है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। सावन का दूसरा सोमवार, शिवलिंग में डूबा प्रयागराज। गंगा तट पर कांवड़ में जल भरने उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। विजुअल देखिए सोमवार का कैसा दृश्य रहा। काशी विश्वनाथ समेत शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं शिव भक्त। प्रयागराज में सावन के दूसरे सोमवार पर खूब भीड़ रही। संगम नगरी पूरी तरह से भगवान शिव के रंग में रंगी नजर आई। जिधर देखो उधर शिव भक्तों का रेला, हाथ में गंगा जल, कांवड़ उठाए, बम बम जय जय शिव शिव नारा लगाकर आगे बढ़ रहा है। कांवड़ यात्रा करने वालों में ज्यादा संख्या पुरुषों की है, लेकिन इस बार महिलाएं और बच्चे भी भोले बाबा के नाम पर कांवड़ उठाकर जलाभिषेक करने के लिए मीलों पैदल चल रहे हैं।
किसी ने शादी, किसी ने सांसद बनने के लिए उठाई है कावड़। नौकरी की चाह वाले सबसे ज्यादा है, कावड़ियों की अजब गजब मन्नत है। हमारे पड़ोस में 3 लोग कावड़ लेकर जाते थे, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। अब हम भी कावड़ लेकर जा रहे हैं, 3 दिन से पैदल चल रहे हैं। उम्मीद है भगवान भोलेनाथ हमारी मन्नत सुनेंगे, हमारी भी सरकारी नौकरी लगेगी। ये शब्द है शुभम गुप्ता का। भदोही के शुभम गुप्ता प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से जल लेकर काशी विश्वनाथ के लिए निकले और लाखों युवा कावड़ इसी भावनाओं से नौकरी की चाहत में कावड़ उठाए हैं। सांसद प्रिया सरोज ने धान की रोपाई की, विजुअल आप देखिए। वाराणसी में गांव की सहेलियों ने भी साथ दिया, लोग बोले जमीन से जुड़ी हैं। अब स्कूलों में भी आधार कार्ड अपडेट करने की प्लानिंग हो रही है। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट होंगे स्कूल में। UIDAI शुरू करेगा नया अभियान, 7 करोड़ बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए स्कूलों में अभियान शुरू करने जा रहा है और इसकी प्लानिंग कर रहा है। देश भर में 5 साल से ऊपर के लगभग 7 करोड़ बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट किया जाएगा। यह काम स्कूलों में माता पिता की सहमति से होगा। यह अभियान 2 महीने के अंदर शुरू किया जाएगा, यानी कि बच्चों के आधार अपडेट होंगे। बाल आधार ऑनलाइन डाउनलोड करने का प्रोसेस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। वहीं दोस्तों, FD या फिर पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र, किसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा? SBI ने FD की ब्याज दरों में कटौती कर दिया है, तो अब निवेश करने पर कहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा, आइए देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में सालाना 7.5% का ब्याज मिलता है और देश के सबसे बड़े बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7.5% का सालाना ब्याज मिलता है। एक व्यक्ति से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट खोलने पर भी मिलती है ये सुविधा। 2.5 साल का रहता है लॉक इन पीरियड। अगर 2.5 साल की FD करा दी जाए तो कहां पर कितना ब्याज मिलेगा? किसान विकास पत्र पर 7.5% का रिटर्न मिलेगा। ICICI बैंक 6.60% का ब्याज दे रही है। बाकी एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक का आप देख सकते हैं। SBI की बात कर ले तो 6.45% का ब्याज ये दे रही है। अमरनाथ यात्रा 16 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सोमवार को भी 16,000 श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 38 दिन तक चली है। कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखिएगा। जिस घर में नहीं है कोई नौकरी वाला, उसके मुखिया को 18,400 मासिक वेतन की नौकरी दिलाएंगे योगी सरकार। योगी सरकार ने निर्धन परिवारों के लिए एक पहल शुरू की है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत उन परिवारों को नौकरी दिलाई जाएगी जिनके घर में कोई भी नौकरी करता नहीं है। इनका मासिक वेतन 18,400 रुपए होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान चालू करने जा रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के लिए चाय लस्सी पहुंचाता था 4वीं में पढ़ने वाला श्रवण। सेना ने इसको रिटर्न गिफ्ट दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव चरम पर था। गांव में भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे और इसी माहौल में एक छोटा सा बच्चा हर दिन दूध, लस्सी, ठंडा पानी और बर्फ लेकर जवानों के बीच पहुंच जाता था और उनको मदद करता था। इस बहादुर बच्चे को अब सेना की तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिला है। दरअसल अब श्रवण की पढ़ाई का खर्च सेना उठाएगी। वहीं पर फिरोजपुर छावनी में आयोजित एक समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने यह घोषणा की है। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी हो गए। हाईकोर्ट बोला सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम रहे। घटना में 189 लोग जान गंवाए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हंगामा मच गया। राज्यसभा में खड़गे बोले पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए, सरकार जवाब दे। नड्डा ने कहा हम चर्चा को तैयार हैं। संसद का मानसून सत्र पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा राज्यसभा में हंगामा जमकर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी हुई। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अच्छा, सोना चांदी की बात करें तो सोना और चांदी के दाम नए जारी हुए हैं। सोना एक बार फिर से दाम बढ़ गया, 548 रुपए बढ़ा है, 98,791 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो पहुंची है। इस साल सोना अब तक 22,629 रुपए महंगा हुआ है। सोना और चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना बेहतर है तो ये समय आपके लिए खास होगा। बाकी आप सभी महानगरों में 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है इसे देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चपरासी की भर्ती निकली है। 10वीं पास और कुकिंग डिप्लोमा वालों के लिए मौका होगा। 75 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 4 अगस्त तक के लिए आवेदन करने को मिलेगा। यूपी वाले भी आवेदन कर पाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने साल 2025 में चपरासी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 75 पदों पर यह सीधी भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 4 अगस्त 2025 बताया गया है। नेपो किड का दाई जान कहे जाने पर भड़क गए करण जौहर। सरेआम भड़क कर ट्रोलर को लगाई फटकार, कहा चुप कर, खुद कुछ काम कर। वही क्लैट 2026 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। 7 दिसंबर को होगा एग्जाम। यहाँ पर पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। 1 अगस्त से शुरू होने वाला है क्लैट का आवेदन।
वही मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो खाता फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद पैसे निकाल नहीं पाएंगे। जानिए क्या है पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के नए नियम। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़े ऐसे खातों की पहचान फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो मैच्योर होने के 3 साल बाद तक एक्टिव नहीं है। इसका मकसद इन पैसों को सुरक्षित रखना और अनधिकृत लेन देन रोकना है। डाक विभाग जनवरी और जुलाई में ऐसे खातों की जांच करेगा। अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आप ना तो रकम निकाल रहे हैं ना ही अवधि को बढ़ाया गया है तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आप डिपॉजिट, विड्रॉल या ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यस बैंक के शेयर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि बेच दो। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दिग्गज प्राइवेट बैंक के शेयर पर अपनी बेचने की रेटिंग फिर से दोहराई है। यस बैंक शेयर की बात कर रहे हैं। सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहा प्राइवेट बैंक के शेयर आज मामूली गिरावट देखने को मिली। शेयर इंट्राडे में 20 रुपए 9 पैसे तक ट्रेड कर रहा था। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के यस बैंक पर अपनी बेचने की रेटिंग फिर से दोहराई है। जून तिमाही में बैंक को सालाना आधार पर 59% का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो चाहे तो आप इसको बेच सकते हैं या फिर आपकी राय, इसको आप अपने एक्सपर्ट से जरूर जान लीजिएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।